हेलो टू स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का मंथली एग्जाम का मैथ का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में 26 दिसंबर को हूबहू बहू एक क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुआ है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चे अवेलेबिलिटी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं, आप लोग क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का पेपर है। आपका विषय जो है मैथमेटिक्स का विषय। प्यारे बच्चे, आपका विषय कोड 110 रहने वाला है। आपका 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को पहला मैं जो ना खंड अ का आंसर की बताऊंगा, फिर उसके बाद जो ना आपको इसी वीडियो में मैं सब्जेक्टिव का भी आंसर की बताने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चे, आपका खंड अ में जो ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला आपका 1 से लेकर 30 तक का, जिसमें से आपको ऑनली फॉर 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए, आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन पेपर बच्चे, अगर आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा ना, तो आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन आपका है, तो 2 का पावर 3 का पावर 4 बराबर क्या होगा? तो पेपर बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 3 का पावर 0 का पावर 5, तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप ये चीज़ जानते होंगे आप सारे बच्चे कि यानी किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर अगर रहता है 0, तो प्यारे बच्चे उसका मान जो है ना हमेशा 1 रहता है। तो 1 का ही मान क्या होगा आपका? 5 ही होगा। 5 का ही मान 1 का पावर अगर 5 रहेगा प्यारे बच्चे, तो आपका क्या होगा? 1 गुना, मतलब 5 बार है गुना, ठीक है? 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, तो प्यारे बच्चे इसका मान कितना होगा आपका? तो इसका मान भी 1 ही होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर भी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 का पावर 3/4 गुना 3 का पावर 4/5, तो बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा का, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन के बारे में, आपका चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन क्या आपका, यदि 3 का पावर x प्लस 2 बराबर 3 का पावर 3x-1 तो x का मान है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 का, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन के आपका तापमान के सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट के संबंध c/5 बराबर f-32/9 में, यदि c बराबर -40 डिग्री हो तो f का मान है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि p बराबर 9/5 c प्लस 32 में तापमान जीरो 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 पॉइंट एफ हो तो सेल्सियस का मान होगा। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में, आपका 7 नंबर जो क्वेश्चन आपका, तो किसी चतुर्थांश में भुन ऋणात्मक तथा कोटि धनात्मक होते हैं। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन क्या आपका किसी चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक तथा कोटि जो है धनात्मक होते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका? 7 का जो है ना आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि ए बी तथा सी डी वृत्त की दो समान समान त्रिज्याएं हैं तथा ओ वृत्त का केंद्र है, तो फिर बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो आपका 8 का जो है ना आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में, आपका 9 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए, वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। तो फिर बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, आपका 9 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर बच्चे, आपका 9 का क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसे किस अनुपात में विभक्त करता है? तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो फिर बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा फटाफट से। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी वृत्त में जीवा तथा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या की लंबाई है। तो फिर बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी वृत्त की जीवा तथा संगत चाप से घिरा क्षेत्र कहलाता है। तो फिर बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 12 का? तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है मेरा बच्चे आपका, यदि केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा ए बी हो तथा इसका परिधि पर सी कोई बिंदु है तथा ए बी, तो मेरा बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 13 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए, आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कि आपका चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल होता है। तो मेरा बच्चे, आपका 14 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी वृत्त में व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण का मान होता है। तो मेरे बच्चे, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 का, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 16 नंबर आपका है, तो ए बी तथा सी डी वृत्त की दो जीवाएं केंद्र से सदृश्य है हो तो मेरे बच्चे, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 का, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका,
चलिए 17 नंबर देख लीजिए आप लोग, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा परिधि पर 3 बिंदु ए, बी और पी इस प्रकार है कि। तो मेरा बच्चा आपका 17 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 18 का क्या हो जाएगा आपका, तो बेलन का आयतन होता है। फिर बच्चे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपका 19 नंबर जो क्वेश्चन आपका, यदि बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर 1 प्लस सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 19 का, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, 20 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए यदि बेलन के आधार की त्रिज्या त्रिज्या आधा कर दी जाए, तो जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित हो रहे, तो आयतन का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। पर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का क्या हो जाएगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट कर दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि बेलन के यदि बेलन के आधार का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन है। फिर बच्चे 21 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों की त्रिज्या 1:2 तथा का अनुपात हो, तो उनके आयतनों का अनुपात है। पर बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 का, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन के बारे में, आपका 23 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए दो वृत्त सर्वांग सम कहलाते हैं यदि उसके केवल और उनके डॉट डॉट समान है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तीन संरेख बिंदुओं से कितनी वृत्त गुजर सकती है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आपका, दिए गए चित्र में से कोण एसीबी तथा कोण डीओसी में क्या संबंध है। फिर बच्चे आपका 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आपका 26 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, 26 नंबर क्वेश्चन पे बच्चे आपका, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। फिर बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 का, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपका, 3√64 प्लस 4 का पावर √3/2 सॉरी 4 का पावर 3/2 बराबर क्या होगा। फिर बच्चे आपको 27 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे बच्चे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 27 का पावर 2/3 माइनस 4 का पावर 3/2, तो आपका 28 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 125 का पावर 1/3 गुने बत्तीस क्या आपका, तो 0. क्या आपका, तो 32 का पावर 1/5 बराबर क्या होगा। तो बच्चे 29 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 29 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 का देख लीजिए, 243 का पावर 0.2 है, 243 का पावर 0.2 बराबर क्या होगा। तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 3 ही होगा। तो प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को जो है ना ऑब्जेक्टिव का आंसर के बता दिया हूँ। प्यारे बच्चे आपको इसी वीडियो में जो है ना प्यारे बच्चे सब्जेक्टिव का भी आंसर के बता दूंगा। तो प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वाला पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अब सारा बच्चे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो लघु उत्तर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के लघु उत्तर, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। चलिए मान निकालें, एक बटे तीन का पावर 3 का पावर -1/3। तो फिर बच्चे दूसरा में देखिए आपका 32 का पावर 3/5 गुना 27 का पावर 2/3 का मान निकालें। उसके बाद देख लीजिए आप लोग फटाफट से। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, मान निकालें, अंडर रूट x इनवर्स y गुने अंडर रूट y इनवर्स z इनवर्स x। उसके बाद देखिए मान निकालें, 3√496 प्लस 3√729 प्लस 3√1331। यदि किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त के केंद्र डाला गया लंब की लंबाई ज्ञात करें। चलिए आपका ये 5 क्वेश्चन हो गया। चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। उस बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन के बाद 13 नंबर क्वेश्चन की आपका दीर्घवृत्तीय प्रश्न है। यदि किसी बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर हो तथा ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो, तो उस बर्तन का उस बर्तन का मान लीटर में निकालें। ये आपका 13 नंबर हो गया। 14 नंबर देख लीजिए आप लोग, मान निकालें, 4 का पावर -8/4 का पावर जो है ना बच्चे, होल पावर जो आपका है, तो 3/4। उसके बाद देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए रैखिक समीकरण 3x + 2y = 27 का आलेख एक बिंदु 5,6 लेते हुए खींचे। अब चलते हैं हम लोग आंसर की ओर।
चलिए मान निकालें आपका यहाँ पे जो है ना आपका पहले का आंसर देख लीजिए आप लोग क्या है, तो फटाफट से देख लीजिए आप लोग। चलिए 3 का पावर माइनस 3 का होल पावर माइनस 1/3 है प्यारे बच्चे। तो इसमें जो है ना आपको इस तरह का करने के बाद जो है आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे मान काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान काट सकते हैं 3 को। यहाँ आपका ऑटोमेटिक आपका आंसर ऑटोमेटिक जो है आपका 3 मान आ गया, ठीक है। आंसर आपका 3 आ गया। अब देख लीजिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका 32 का पावर 3/5 गुना 27 का पावर 2/3 का मान निकालें। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिए इसमें जो है आपको क्या करना है प्यारे बच्चे, यहाँ पे 5 और 5 कट रहा है, यहाँ पे भी आपका 3 और 3 कट रहा है, तो आप लोग डायरेक्टली हॉल कर दीजिए। हॉल कीजिएगा तो आपका इतना मान आ जाएगा 48, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर अंडर रूट एक्स इनवर्स वाई गुने अंडर रूट वाई इनवर्स जेड अंडर रूट जेड इनवर्स एक्स का मान निकालें। तो प्यारे बच्चे इसमें क्या करना है आपको, तो एक्स इनवर्स वाई है ना, अंडर रूट वाई बटे एक्स कर देंगे, और वाई इनवर्स एक्स है पर बच्चे, तो अंडर रूट एक्स बटे वाई कर देंगे। और यहाँ पे जो है ना पर बच्चे अंडर रूट जेड इनवर्स एक्स है, तो एक्स बटे जेड कर देंगे। ये आपका हो गया तीसरा का आंसर। चौथा का आंसर देख लीजिए, मान निकालें। मान निकालने के लिए बोल रहा है पर बच्चे आपको, तो 3 अंडर रूट 4096 प्लस 3 अंडर रूट 729 प्लस 3 अंडर रूट 1331। उसके बाद देख लिया सोल्यूशन। तीन उसको क्या करेंगे पर बच्चे, हम लोग जो इसको अब सॉल्व करेंगे पर बच्चे, तो ये जो है ना 16 के रूप में आएगा, ये 9 के रूप में आएगा 729 का, और ये जब कहा तो 11 के रूप में आएगा। उसके बाद बच्चे यहाँ से 16 9 और 11 निकाल लेंगे, जोड़ देंगे तो आपका 36 आंसर आ जाएगा। चलिए अब जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या बोला गया 5 नंबर में, यदि किसी वृत्त का जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रम से 24 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त के केंद्र से डाला गया की अ, लंब की अ, लंब की लंब ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चे इसका मान निकालना आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को फिगर दिया गया है, यहाँ पे फटाफट से आप लोग फिगर को उतार लीजिए, पहले फिगर को देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए पी का मान निकालेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी का मान 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144। उसके बाद घटाएंगे तो 25, 25 का 5 आ जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना ही निकालना था 5 नंबर में। अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बच्चे। चलिए उस बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसके आकार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बेलन का आयतन आपका पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान 3 × 3 × 14 हो जाएगा, एच का मान 14 है। उसके बाद बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बस 396 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। अब चलिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर जो क्वेश्चन है पर बच्चे आपका, क्या बोला गया आपका, तो यदि किसी बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर हो, तो ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो, तो उस बर्तन की लीटर में निकालें। तो बेलन के आधार की परिधि 132 और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा बार बच्चे। उसके बाद देख लीजिए आपको यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पे, तो आर का मान आपका कितना आ जाएगा, तो 21 सेंटीमीटर। उसका पाई आर स्क्वायर एच का मान रख दीजिए यहाँ पे बार बच्चे 22/7, 21 × 25 उसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका बस 34.65 लीटर आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मान निकालने के लिए बोल रहा है आपका 4 का पावर -8 बटे 8 का पावर -4 का होल पावर 3/4 है। तो 4 का पावर -8 और 8 का पावर -4 इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, 2 का पावर 2 का पावर -8 2 का पावर 3 का पावर -4 का होल पावर 3/4। उसके बाद बच्चे हम लोग गुना कर देंगे तो 2 का पावर -16 हो जाएगा, और यहाँ पर कर देंगे 2 का पावर -12 आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए इसको ऊपर कर देंगे, तो 12 को यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। उसके बाद ये घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, 2 का पावर -4 का पावर होल पावर 3/4। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे बच्चे, 4 कट जाएगा तो 2 का पावर -3 आ जाएगा। तो उसको हम लोग बटे में कर देंगे तो 1/2 का पावर 3 आ जाएगा, माइनस में तो प्लस में आ जाएगा नीचे में। उसके बाद बच्चे आपका बस इतना ही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। चलिए अब जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, 15 नंबर क्वेश्चन की आपका रैखिक समीकरण 3x + 2y = 27 का आलेख एक बिंदु 5,6 लेते हुए खींचे। तो 3x + 2y = 27 और पी का मान 5 6 दिया गया है मेरे बच्चे, 5 और 6 को लेकर खींचने बोल रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग फटाफट से ऐसे करके इसको खींच दीजिए, ये आपका बस नहीं हो जाएगा। तो मेरे बच्चे आप सारे बच्चों जो ना, मैं मेरे बच्चे आप सारे बच्चों को क्लास 9 का मैथ का जो ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 और अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू, जय हिंद जय भारत।